है बस दे देना भी हेलो उठा जा भाई उठा जा उठा जा अहंकार तो किसी का नहीं टिका इस सृष्टि में। जो रावण जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनमें बहुत सी शक्तियाँ थी, बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उनमें एक त्रुटि थी, वो अहंकार, और वो अहंकार उनका चकनाचूर हुआ। और वो एक, मैं समझता हूँ, हमारे देश संस्कृति सभ्यता और धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक है कि अहंकार किसी का नहीं टिका इस सृष्टि में, तो आज का पर्व। और ये जो सरकार, ये सरकार को भी अहंकार होता है। ये अहंकार नागरिक के लिए जो उनकी जो भाषा है उसमें अहंकार टपकता है। पहले तो 9.5 साल वो चंडीगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अब जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जब निकल रहे हैं, तो जहाँ भी कोई अगर उनके सामने समक्ष कोई मांग रखे जनता में से, अपनी पीड़ा रखे, तो मुख्यमंत्री जी का जो जवाब होता है वो अहंकार से लबालब होता है। अभी एक महिला ने कहा कि जी हमारी बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगवाई है। उन्होंने कहा चंद्रयान भेज देते हैं आप। एक महिला ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया सिरसा में, उन्होंने इसको उठा के बाहर फेंकवा। एक नौजवान ने कहा कि किसानों को समस्या है, बोला आप फला पार्टी के दिखाई देते हो, इसकी पिटाई कराओ। और अभी पीछे एक और उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी वाले देखे, ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। हमारी भी सरकार है, मुख्यमंत्री जी घमंड ना करें, सिक्योरिटी से धक्के लगाने का धमकियां ना दे लोगों को। हमारी भी सरकार रही, हमने लोगों के धक्के खाए होंगे, कभी सिक्योरिटी से धक्के नहीं मरवाए। बाकियों की भी सरकार है देश में। इस तरह का घमंड, इस तरह का अहंकार 7वें आसमान पे, मैं समझता हूँ ये भी घमंड ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, ये घमंड भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। बिहार में जातीय गणना मजबूत है। मांग है कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय स्तर पे एक मांग हमारा ये है कि भाई ये जातीय जनगणना के हम पक्ष में हैं। देश में किसकी कितनी संख्या है, देश के सामने आए, और सभी को, हर वर्ग को उनका अधिकार मिले। तो हर वर्ग को अधिकार मिले, ये इसीलिए जो है राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है कास्ट सेंसस की मांग को स्वीकारते हुए सरकार से मांग करी है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी कराया जाए। हर प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर इसको हम करवाने का काम करेंगे, और उसी आधार पर हर वर्ग को उनके अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने के हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक और बात जो आज आपने देखा होगा कि अभी ये 4 साल तो कोई भर्ती निकालते नहीं, और भर्ती जब निकालते हैं तो उसमें हरियाणा के नौजवानों से ज़्यादा बाहर के नौजवानों को लिया जाता है। एसडीओ की एक पोस्ट आई, आपको याद होगा, 80 में से 78 बाहर के, 2 ही हरियाणा के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल में से 99 में से 22 हरियाणा के, 77 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्नीशियन, ये जो आई पोस्ट, इसमें 156 में से 103 बाहर के और केवल 53 हरियाणा के। क्या बड़े बड़े भर्ती घोटाले होते हैं, एक के बाद एक घोटाले ऐसे सामने आए, लगभग 30 के लगभग भर्ती घोटाले, जिसमें पेपर लीक घोटाले ज़्यादा है। और बाकी HPSC SSC के में लोगों को ने पैसे दे के पेपर आउट कराया या पैसे दे के अपनी रिक्रूटमेंट कराई है। उस सब के बाद ये 4 साल तक कोई करते नहीं, उसके बाद ये ग्रुप डी की लेके आते हैं। लेकिन ग्रुप डी में भी अभी जो सीटी हुई, सीटी का इम्तिहान हुआ, 13,000 पोस्ट के लिए 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया हरियाणा में। इतनी रेशो ना बिहार में है ना उत्तर प्रदेश में है। ये तो UPSC के इम्तिहान में होती है, ये ग्रुप डी के इम्तिहान की बात कर रहे हैं। 13,000 पोस्ट पे 14 लाख बच्चों ने हरियाणा में अप्लाई किया है, यानी कि 100 में से 99 बच्चे उससे वंचित रह जाएंगे। कितनी बड़ी भयावह बेरोजगारी की समस्या, उसको
उसका प्रतीक ये सीटी इम्तिहान जो किया गया हरियाणा के अंदर, ये प्रतीक इस बात का दिखाई दे रहा है। मगर ये सरकार फिर भी सबक नहीं ले रही और भर्ती घोटालों से बाज नहीं आ रही। एक वेटनरी का इम्तिहान हुआ था अभी पशु चिकित्सकों का, पेपर लीक हुआ, पेपर आउट हुआ, उनकी चैट भी सामने आ गई, उनकी सारी कॉल डिटेल भी सामने आ गई। वो पेपर लीक और वो पेपर आउट भी हुआ है, मगर सरकार ने अभी तक उसको कैंसिल नहीं किया। तो अब ये इतनी असंवेदनशील और बेशर्म सरकार होगी कि पेपर लीक के साक्ष्य सामने आने के बाद भी उन भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हरियाणा के नौजवानों को धोखा देने का ये सरकार काम कर रही है, उनके भविष्य को अंधकार में करने का काम कर रही है। हमारी मांग है पशु चिकित्सक का जो इम्तिहान है उसको दोबारा किया जाए। हमारी मांग है जो HPSC का चेयरमैन है वो हरियाणा का कोई बनाया जाए। क्या 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई ऐसा नहीं मिला कि झारखंड से लाके बनाना पड़ा? क्या किसी और प्रदेश में कि हरियाणा के किसी व्यक्ति को HPSC का यानी कि नौकरी देने की कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है? ये प्रश्न पूछने आज इस सरकार से जरूरी हो गए हैं। इस भयावह बेरोजगारी के जो आंकड़े सामने आए सीटी के इम्तिहान के बाद, उसके बाद